Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड संख्या में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 5,443 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार तीसरे दिन 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मिले आंकड़ों के अनुसार जम्मू डिवीजन में 1,868 नए मामले और कश्मीर डिवीजन में 3,575 नए मामले सामने आए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,06,954 हो गया है, तो वहीं अब तक 2,612 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक ही दिन में 2,752 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में DRDO ने 500 बिस्तरों की क्षमता वाले कोविड अस्पताल को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। कोविड अस्पताल जम्मू के भगवती नगर में बनाया जा रहा है। बीते दिन अस्पताल का काम शुरू हुआ। DRDO द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का काम 2 हफ्ते के भीतर पूरा करने की उम्मीद है। सबसे अहम बात यह है कि इस अस्पताल में आइसोलेशन बेड के अलावा ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का भी प्रावधान है। यहाँ 500 बिस्तर में से 125 ICU के बिस्तर बनाए जाएंगे। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के नवाब बाजार में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में 6 जवानों समेत 7 लोग जख्मी हो गए। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे। इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा का हिट स्क्वाड कहे जाने वाले TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर घाटी के कंगन के अखल क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है। चारों तरफ से पानी उतरता नजर आ रहा है। अभी तक किसी जान माल की कोई खबर नहीं है। पुलिस को इलाके में लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार कोविड वायरस बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में जिला रामबन में भी प्रशासन ने कई कदम उठाए और सभी विभाग सक्रिय हो गए हैं। वहीं इस दौरान SSP रामबन PD नित्या ने दल बल के साथ रामबन के बाजारों का दौरा किया। उन्होंने बाजारों में गणमान्य लोगों से भेंट कर आश्वासन दिया कि पुलिस व प्रशासन इस कोविड महामारी के दौर में पूरा सहयोग देने का प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने लोगों से भी कोविड-19 के SOP का पालन करने का अनुरोध किया। जिला सांबा में भी पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। इस दौरान जहां पुलिस प्रशासन दिन रात एक करके इस कोविड की चेन को तोड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं म्युनिसिपल काउंसिल सांबा पूरे बाजार, गलियों, मोहल्लों में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के काम युद्ध स्तर पर कर रही है। जिला रियासी के नव नियुक्त DC चरणदीप सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जिला अस्पताल रियासी का दौरा किया और सभी सुविधाएं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर मौके पर ही निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार से चूक नहीं कर सकते। हमें लोगों को इस दौर में हर संभव सुविधा मुहैया करवानी है। जो भी कमी पेशी है वो कुछ ही दिनों में पूरी कर ली जाएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं ऐसे वक्त में आपको पत्र लिख रही हूं जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। कोई भी इस मानवीय त्रासदी का राजनीतिकरण नहीं चाहता है। ये महामारी किसी का लिहाज नहीं कर रही है। ऐसे में सभी लोग जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाए। भारत पाकिस्तान में बैक चैनल वार्ता की खबरों के बीच कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर अब नरम हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है, परंतु 35A की कुरैशी वकालत करते नजर आए, क्योंकि 35A के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले हुए थे। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपनी विवादित निजता नीति से जुड़े अपडेट स्वीकार करने के लिए तय 15 मई की समय सीमा वापस ले ली है। व्हाट्सएप ने कहा कि नई शर्तों को मंजूर नहीं करने वालों खातों को अब नहीं हटाया जाएगा।
व्हाट्सएप का ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के अगले दिन आया है। जम्मू में लॉकडाउन के बीच फल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम 5 से 20 रुपए तक बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ फल खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि मंडियों में भी सब्जियां महंगी बिक रही है। मरीजों के लिए फल खरीदना बहुत महंगा होता जा रहा है। हालात ऐसे रहे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,01,078 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान पूरे देश में 4,187 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,18,92,676 हो गया है। वहीं अब तक इस महामारी से 2,38,270 मरीजों की मौत हो गई।